शाही स्नान का आज सेकेंड लास्ट डे था, जिसमें जो है पूरा भीड़ भाड़ देखा गया है और किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वरी मैडम यहाँ पहुँची थी, जिसको लेकर भी पूरा भीड़ भाड़ था। क्या कुछ कहेंगे सर आज के मौके पर? देखिए, आज का सिमरिया के इतिहास में आज एक अध्याय फिर जुड़ गया है। जो कुंभ 2011 में प्रारंभ हुआ, 2017 में और फिर 2023 में तीसरी बार, और इस कुंभ का जो आज शाही स्नान था देवोत्थान एकादशी के दिन, इस शाही स्नान में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है और जिस तरह से देश के विभिन्न प्रमुख धर्म स्थलों से और विभिन्न अखाड़ा के महामंडलेश्वर संत महंत, पूरे बिहार के विभिन्न मठों से, ठाकुरबाड़ी से संत महंत और बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 2-3 घंटे से स्नान चल रहा है, अभी साधु संतों का स्नान हुआ। तो यह सब सिमरिया कुंभ को स्थापित करता है। और सिमरिया कुंभ को 2011 में जो प्रारंभ हुआ और फिर अभी 2023 में लोग इसको मान्यता देने के लिए इसके प्रति आस्थावान हो रहे हैं। साधु संत भी अयोध्या से, प्रयाग से, वृंदावन से, मथुरा से, पुरी से, तमाम जगहों से आए हैं। विभिन्न अखाड़ा के प्रतिनिधि संत आए हैं। तो इससे आज कुंभ सेवा समिति जो ये काम कर रही है, संतों की सेवा का काम कर रही है। अभी जो संत यहाँ से स्नान करके जा रहे हैं, जो श्रद्धालु जाएंगे, सबके लिए भंडारा की व्यवस्था है। रात से जो संत आए हैं उनके ठहरने की व्यवस्था किया गया है कुंभ सेवा समिति के द्वारा। ये तमाम जो यहाँ हो रहा है, इससे यह मिथिला का यह जो तट है सिमरिया का, यह आज फिर से सुप्रतिष्ठित हुआ है और इस कुंभ का एक अध्याय इसमें और जुड़ गया है। आने वाले दिनों में फिर से जो 2029 में यह कुंभ होगा, उस 2029 में इससे भी ज़्यादा भव्य और दिव्य कुंभ यहाँ होगा। और आने वाले दिनों में जो प्रयास साधु संतों ने किया है, जो प्रयास मिथिला के लोगों ने किया है, जो प्रयास बिहार के लोगों ने किया है, जो प्रयास 2017 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं ध्वज लगा करके यहाँ सिमरिया के कुंभ का आगाज़ किया, वह प्रयास सफल हो रहा है। कुंभ सेवा समिति सभी संतों का, सभी श्रद्धालुओं का आज आपके माध्यम से अभिनंदन करती है, स्वागत करती है कि आइए और अपने पवित्र माँ गंगा के सिमरिया तट को भव्य और दिव्य बनाते हुए यहाँ कुंभ को लेकर के जो साधु संतों ने संकल्पना किया है, जो सपना देखा है कि यह भी कुंभ वह हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन की तरह हो, यह कुंभ आगे उसी तरह से 5वां कुंभ स्थली होगा। यह प्रयास में लोग लगे हुए हैं। और जो भी लोग यहाँ आए हैं, साधु संत, महामंडलेश्वर जो भी यहाँ हैं, या आम लोग, बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, तमाम लोग जो आए हैं कुंभ स्नान करने के लिए, इन सब को हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रयाग के कुंभ में किन्नर अखाड़ा को 13वां अखाड़ा ने उसको मान्यता दिया और जूना अखाड़ा के साथ स्नान में भाग भी ली। तो एक अखाड़ा के रूप में किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म में ऐसे भी किन्नर समाज का, किन्नर संतों का एक बहुत बड़ा स्थान है और उनका एक अखाड़ा भी बना। और उसी अखाड़ा के महामंडलेश्वर और उत्तर प्रदेश में किन्नर विकास आयोग की सदस्या हैं। किन्नर कल्याण के लिए उन्होंने देश भर में बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने इस कुंभ को समर्थन देते हुए इसमें आने की अपनी मंशा जाहिर की। कुंभ सेवा समिति उनको यहाँ अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। वो आई हैं, अभी माँ गंगा को प्रणाम करके इसमें शाही स्नान में भाग ली हैं। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि किन्नर समाज के प्रति समाज का जो भाव है, और कहीं न कहीं कुछ किन्नर समाज के भी कुछ लोग हैं, वह भी इसके काम कारक हैं। लेकिन कौशल्यानंद गिरी जैसे जो समाज के जो लोग हैं, जिन्होंने किन्नरों के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में काम किया, और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन्नर कल्याण विकास के लिए एक आयोग का गठन कर दिया। तो मैं तो मांग करूंगा बिहार में भी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि किन्नरों के विकास के लिए, उसके समुचित सम्मान के लिए, और सनातन धर्म में किन्नर समाज का बड़ा सम्मान है। किन्नर, नाग, गंधर्व, यह हमारे शास्त्र पुराणों का एक विषय रहा है और उनके प्रति हमारा प्रणम भाव है। वह आशीर्वाद देते हैं समाज को। आज बिहार में भी इस तरह का एक आयोग का गठन हो और उसमें जो किन्नर समाज के अच्छे लोग, काम करने वाले लोग हैं, उनको लेकर के किन्नर कल्याण की दिशा में उत्तर प्रदेश के तर्ज पर काम किया जा सकता है। एक सवाल लास्ट सर, जो कुंभ का जो आयोजन जब से शुरू हुआ सर, तब से आप पर आरोप प्रतिरोध चल रहा था कि कलवास मेला भी चल रहा था। लोग ये कह रहे थे, मीडिया ने कहा था कि कलवास मेला की महिलाओं को भीड़ दिखा के अपना भीड़ दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, कल्पवास यहाँ, आपने ठीक सवाल किया है। कल्पवास यहाँ बहुत वर्षों से हो रहा है, लेकिन कभी कल्पवास में इस तरह की भीड़ देखी नहीं गई। अभी भी कल्पवास है,
कल्पवासी जो लोग हैं उनका स्नान अलग हो रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के राम घाट तक, और जिस तरह से लोग आए शाही स्नान में, आप जा कर के पूछिए, वो कहेंगे आपको कि हम कुंभ स्नान में आए हैं। कल्पवास भी यहाँ हो रहा है। हम कल्पवास को भी यहाँ विकसित करने के लिए सरकार से मांग किया। माननीय मुख्यमंत्री को यहाँ पर हम 2017 में कुंभ सेवा समिति के प्रयास से वो आए, और तब जाकर के आज कल्पवास का जो स्वरूप दिख रहा है, इतना बड़ा जो वहाँ पर विकास का काम हो रहा है, गंगा तट का विकास का काम, यह कुंभ सेवा समिति के प्रयासों से। कभी यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, कुंभ सेवा समिति का प्रयास रहा कि नीतीश कुमार जी यहाँ आए और 120 करोड़ का काम यहाँ पर शुरू हुआ। और कल्पवास का भीड़ अलग है, कल्पवास के लोग अलग हैं, वह भी कुंभ अलग है। कुंभ 6 साल में लगता है, कल्पवास प्रतिवर्ष लगता है। क्या यह स्वरूप आप देखे हैं पिछले साल? क्या उसके पिछले साल देखे हैं? नहीं देखे होंगे। यह पहली बार 2011 में दिखा, फिर 17 में हुआ और फिर 23 में हो रहा है। इसीलिए कोई अगर ये कह रहे हैं कि कल्पवास का भीड़ केवल आता है, तो ये बिल्कुल उनकी अपनी सोच है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। यह पूरी तरह से यहाँ स्थापित कुंभ हो रहा है। और जो लोग आए हैं, साधु संत, कभी कल्पवास में हरिद्वार से कोई आया, कभी कल्पवास में कोई नागा आए, कभी कल्पवास में कोई किन्नर अखाड़ा आया, कभी कल्पवास में कोई चित्रकूट अयोध्या और वृंदावन और मथुरा से लोग आए? नहीं आए। जब लोग आए हैं तो कुंभ में आए हैं। आप देखिए आज बड़ी संख्या में संत यहाँ कल से ही पधारे हुए हैं। यह तो सिमरिया के लिए, हमारे मिथिला के लिए और जगत जननी माँ सीता की यह जन्मस्थली है। यह मिथिला का क्षेत्र है। और जब तक प्रयाग का कुंभ राजा रामचंद्र के अवध का कुंभ है, तो यह सिमरिया का कुंभ जगत जननी माँ सीता का कुंभ है। इसलिए जब तक जगत जननी सीता का कुंभ का मान्यता नहीं होगा, तब तक वो अवध का कुंभ पूर्ण नहीं माना जाएगा। यह संतों ने कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से आज सेकेंड लास्ट जो शाही स्नान था, इस मौके पर जो है किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदन गिरी जो आए थे, जिनको देखने के लिए भी हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। और साफ तौर पर कहा गया कि कल्पवास मेला तो हर साल लगता है, लेकिन जिस तरह का माहौल इस बार देखा गया है, उस तरह का माहौल कभी नहीं देखा गया था। साथ ही साथ नीतीश कुमार से जब पूछा गया सवाल कि क्या किन्नर समाज का विकास आगे, ये क्या माना जाए कि उनका विकास होगा या सड़कों पर लोग घूमते रहेंगे, उन्होंने कहा है कि मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि किन्नर समाज पूरे बिहार में जहां भी है उनके विकास के लिए कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। थोड़ा सा मैं उप मेयर हैं बेगूसराय नगर निगम के, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या माहौल आज रहा है, क्योंकि जो देखा गया वो सैलाब उमड़ गया था। क्या कहें मैडम, आज सैलाब उमड़ा था? देखिए 11 से ये कुंभ मनाई जा रही है। बहुत प्रयास हम लोग किए थे कि सिमरिया एक पवित्र धाम है। गंगा पूरे मिथिलावासी दूर दूर से जो है ना आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, और जब इसका जल भी थोड़ा सा छीट लेते हैं अपने आप को पवित्र मानते हैं। और इस घाट का जब उजागर किया गया, हर चीज़ को देखा गया, तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। 2011 में पहली बार कुंभ लगा था, उसमें भी, और उसके बाद लगातार 6 महीने के बाद, 6 बरस के बाद ये कुंभ आती है। तो आपको दिखने के लिए आज भी आप देखिए कितने सारे अखाड़ा और कितने सारे व्यक्ति थे। गंगा स्नान तो लोग करने आते ही हैं, और ख़ास करके कार्तिक मास में यहाँ लोग अक्सर आते हैं। लेकिन आज कुंभ का दिन था और एकादशी भी है, और इसलिए के दूर दूर से आदमी का एक था कि नहीं आज कुंभ है तो हमको गंगा जी में ही स्नान करना है। आप देखें कि बेगूसराय में वहाँ जो मटिहानी है, पस्तूरा है, वहाँ भी लोग गंगा स्नान करते हैं। लेकिन खास करके सिमरिया में डूब लेने का एक अलग महत्व है, और आज कुंभ है इसलिए इतनी जनसंख्या आपको दिख रही है। एक सवाल मैडम आपसे भी लास्ट करना चाहेंगे, क्योंकि पूर्व मंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आज जो है किन्नर अखाड़ा से कौशल्या नंदन गिरी को जो बुलाया गया है, इसको लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे बिहार को ही मैं लेना चाहता हूँ, हर जगह किन्नर समाज जहाँ भी है वो सड़कों को भटकने के लिए मजबूर है। उनका कोई देख रेख नहीं हो रहा है, उनको अपने आप पर छोड़ दिया गया। क्या यह मान लिया जाए कि आज इस तरह का माहौल बनाया गया है कौशल्या नंदन गिरी के द्वारा, वो एक संकेत देता है कि आने वाले समय में किन्नर समाज का विकास होना चाहिए? देखिए किन्नर समाज का ये किसने कहा कि उनका स्थान नहीं है? हर जगह सांसद से लेकर के और धरातल पर वो दिख रही है, और वो वोट पर कभी नहीं भटकते। उनका काम ही वही है। हर क्षेत्र में हर आदमी का अपना अपना सोच होता है, अपना विचार होता है कि हमें क्या करना चाहिए। किन्नर समाज का एक नाम दिया गया है, लेकिन वो धरातल पर अभी भी है, नीचे से ऊपर तक।
और ये मत कहिए कि इनका कोई स्थान नहीं, इनका बहुत अच्छा स्थान है। व्यक्ति बहुत सारे संसार में हम लोग जीते हैं, क्या सभी आदमी बड़े बड़े पद पर ही जाते हैं? क्या बड़े बिजनेसमैन ही हैं? कोई समाज सेवा करते हैं, कोई IAS बनते हैं, कोई IPS बनते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, हर तरह का इंसान है करते हैं। तो आज वो आए हैं यहाँ, इनकी स्वागत है, इनको बहुत कहा गया और अखाड़ा में आपने देखा किस तरह हम लोगों ने उनका सम्मान किया है और इससे एक समाज में संदेश देते हैं कि वो भी एक इंसान है और हम सब जब मिलजुल के चलेंगे, कहावत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, वो हमारे ही अंग का एक हिस्सा है और उसको हम साथ लेके चलते हैं और इस महाकुंभ में एक समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि वो हमसे अलग नहीं, हमारे साथ हैं। आप भी उनको अपनाइए, आप उनको साथ दीजिए, ज़रूरत पड़े तो अकेला कोई व्यक्ति महान नहीं है, हम साथ चलेंगे, हर चीज़ में हमको काम करेंगे। किन्नर समाज ये कहती है कि अगर मुझे बिहार सरकार या केंद्र सरकार रोजगार दे देती है तो में भीख मांगना छोड़ देंगे, केनों मांगना छोड़ देंगे, सबको मांगना छोड़ देंगे और स्वरोजगार से जुड़ जाएंगे। देखिए ये भी उनका कहना सच है, लेकिन सबसे पहले तो उनको जो एक गाइडलाइन मिलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई हो, अगर पढ़ी लिखी रहेंगी तो स्वतः जॉब ऐसे थोड़े है कि किन्नर है तो उनको जॉब नहीं मिलेगा। तो उस लायक उनका एक सोसाइटी जो धीरे धीरे बन रहा है, आपको दिख रहा है, तो कोई भी समाज का निर्माण करने में हमें समय लगता है, तो वो भी निर्माण हो रही है, उन्हें भी सही दिशा निर्देश दिया जाएगा, उनको भी जॉब मिलेगा, उनका भी रोजगार होगा, वो भी स्वतः हम लोगों की तरह जीवन जिएंगे। नगर निगम इसके लिए बेगूसराय कुछ पहल करना चाहेगी? क्यों नहीं, हम तो चाहेंगे कि पहल हो, समाज सेवा के लिए ही हम लोग आए हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं, कभी समाज के लिए जी करके देखिए, यही उद्देश्य है हमारा और समाज का ही सेवा करते तो हम तो चाहेंगे कि वैसे वैसे व्यक्ति को जिनको कहीं कोई राह नहीं है उसे राह दिखावे सही स्थान। उनके उप मेयर अनीता देवी जी थे, उन्होंने साफ कर कहा है कि आज जो माहौल कौशल्या नंदन गिरी ने बनाया है और जिनको देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आए थे, क्योंकि प्रेस वार्ता में ये तय हो गया था कि किन्नर अखाड़ा की कौशल्या नंदन गिरी जो कि अभी यूपी की मंत्री भी हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि बेगूसराय में भी अब नगर निगम की तरफ से भी पहल की जाएगी। साथ ही साथ पूर्व मंत्री रजनीश कुमार, साथ ही साथ बीजेपी के कद्दावर नेता कह सकते हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैं भी इस पर पूरे बिहार के लिए आवाज़ उठाऊंगा कि किन्नर समाज के विकास में जो भी हो वो होना चाहिए। देखना यही होगा कि आखिर ये जो है आज शाही स्नान हुआ है, ये बातें यहीं तक रह जाती है या आने वाले समय में जो किन्नर समाज भी ये टकटकी निगाहों से वर्षों से देख रही है कि हमारा भी विकास कोई करने के लिए आएगा, वो पहल शुरू होगी। बाकी बने रहिए हमारे साथ ताकि मैं आपको 23 दिनों की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूँ। कैमरामैन शिव कुमार साथ मैं संजय कुमार लेता हूँ आपसे विदा। देखते रहिए इसमें।